अस्सलाम वालेकुम। कमरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। तो मेरा जो तरीका है वो मैं इसको हर चीज़ को अलग अलग फ्राई करता हूँ, भूनता हूँ, तो इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट निकल के आता है। तो सबसे पहले हमने प्याज काट लिया था और उसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में पका लिया है। उसके बाद हम इसमें मटन ऐड करेंगे और इसको ये अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे बुनाई करनी है। और जब इसका पानी रिलीज़ हो जाए और प्याज भी थोड़ा सा गल जाए हमारा, तो इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें दारचीनी, बादाम खताई और तेज़पात है। और जब बिल्कुल हमारा प्याज जो है वो इसमें घुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और उसकी भी अच्छे तरीके से हमने बनाई करनी है। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च, कसूरी मेथी, नमक, हल्दी वगैरह जो मसाला जात हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। वो इसमें डाल के अब इसकी भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। तो जब ये इस का भी जो पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और मसाले भी हमारे बिल्कुल भुन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम इसमें इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, तो अब हम इसमें 3 अदद टमाटर थे हमारे पास, वो इसमें शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमने अच्छे तरीके से टमाटरों में भी एक के साथ इसकी बुनाई करनी है। अब पहले ये टमाटर जो है इसमें गल जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें बाकी प्रोसेस करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप अभी कि ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो चीज़ भी हमने इसमें शामिल की थी वो अच्छे तरीके से घुल चुका है। तो अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रहे हैं, रास दही। और दही को भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी खुश्क होने तक पका लेना है। तो जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए, निकल आए, तो ये आप देख सकते हैं कि कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको अदरक, हरी मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर रहे हैं। इस तरीके को फॉलो करते हुए आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।